नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विवेकानंद जी की जीवनी के नेक्स्ट पार्ट में। अब उनकी एक और प्रशंसक उनके बारे में क्या बोल रही है। स्वामी जी की जिस विशेषता ने मुझे उनसे बांध दिया वह थी उनकी अस्मिता। मैं उनके ऊपर नीचे या अगल बगल किसी भी छोर को न छू सकी। कैसा विलक्षण आयाम था उनका। सचमुच ऐसा स्वभाव ही तो मनुष्य को मुक्त कर सकता है। अपने पर पड़ा प्रभाव ही महत्वपूर्ण है ना। स्वामी जी में मैंने जिस सत्य के दर्शन किए उसने मुझे मुक्त कर दिया। स्वामी जी का आगमन जितना निवेदिता को त्याग में दीक्षित करने तथा श्रीमती एस को एक तत्व की शिक्षा देने के लिए हुआ था, उतना ही मुझे मुक्त करना भी उनके उद्देश्य का एक भाग था। मतलब लोग उनका जो स्वभाव है उसको देखकर ही सत्य का ग्रहण कर रहे हैं। सत्य की उनको जो खोजने की अभिलाषा थी वो पूरी हो गई कि यही तो सत्य है। ऐसा ही स्वभाव हमें मुक्ति दिला सकता है। तो हम कई बार ये सोच लेते हैं कि भाई मैं इतना कुछ बड़ा नहीं कर सकता, ना मेरे पैसे हैं, ना मैं जीव कल्याण कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं तो बस दुनिया में आया, जीवन जिया और चला गया। मैं कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा नहीं है। हम हर रोज़ कितने लोगों से मिलते हैं। कम लोगों से मिलते हैं, कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं। लेकिन एक इंसान है जिसका व्यवहार सिंपल है, कुछ खास नहीं है और लोगों की तरह, और वो हज़ारों लोगों से मिलता है लेकिन कोई भी उससे प्रभावित नहीं होता। और एक गृहिणी है, घर में काम करती है सिर्फ, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो इतना उन्नत है, इतना उच्च स्तर का है कि लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। राइट? तो चाहे वो 10 लोगों से मिलती हो बस, लेकिन 10 के 10 लोग उसके स्वभाव से प्रेरित होकर मुक्ति पा सकते हैं कि भाई हमें तो इस जैसा बनना है। कितना सरल समझदार स्वभाव है इसका। कितना इसके अंदर ईश्वर के लिए भक्ति है, सबके लिए प्रेम है, सब में ये ईश्वर को देखती है। तो हम भी इसके जैसा बन सकते हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना कि जो हमारा सिंपल जो स्वभाव है, हमारा जो व्यवहार है, वो किसी को मुक्ति प्रदान कर सकता है। ऐसा हो सकता है। तो हमारा क्या है, हमें बस अपनी उन्नति पे ध्यान देना है। अगर हमने खुद को उन्नत कर लिया और अपने स्वभाव में उसको डाल लिया तो लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा ले सकते हैं। और अगर हमारे साथ साधन है तो हम दूसरों की उन्नति भी कर सकते हैं। अब हमारा स्वभाव तो अच्छा हो गया, अब हमारे पास साधन भी है, धन भी है, तो हम उससे और बड़ा कार्य कर सकते हैं। राइट? तो मेन है, आप पहली सीढ़ी क्या है, हम अपने स्वभाव, जो हमारा व्यवहार है, उसे उन्नत बनाएं। जितना भी हमने ज्ञान बटोरा है, सारा ज्ञान अपने व्यवहार में डाल देना है हमें। आगे देखते हैं। तुम मुझे जैसा परामर्श दोगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। तुम मेरी सच्ची माँ हो। तुम एक ऐसे मित्र हो जिसके जीवन का लक्ष्य श्री रामकृष्ण बन गए हैं तथा यही तुम्हारे प्रति मेरी आस्था का रहस्य है। दूसरे लोग मुझसे व्यक्तिगत प्रेम करते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि वे मुझे श्री कृष्ण रामकृष्ण के कारण ही प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं उनके बिना केवल मूर्खतापूर्ण स्वार्थी भावनाओं का एक कुंज मात्र हूँ। ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा है किसने कहा है, तो हम आगे देखते हैं। यह एक विचित्र संसार है और इसमें भी विचित्रतम व्यक्ति को तुमने कभी देखा है, वही अन्मत प्रियतम कैसा विचित्र है ना। भारतीतव या सखा भाव एक संसार रूपी क्रीड़ा खंड में खेलने के लिए छोड़ दिए गए स्कूल के उद्यमी बच्चे क्यों न हो, किसी की निंदा करें, किसी की प्रशंसा करें,
सभी तो उसी की लीला है, सभी उसकी व्याख्या चाहते हैं, किंतु तुम प्रभु की व्याख्या कैसे कर सकते हो? वह बुद्धि और तर्क से बहुत ऊपर है। थोड़ी सी बुद्धि और तर्क से वह हमें भुला रहा है। इस पर वह मुझे तंत्रित नहीं कर पाएगा। ये स्वामी जी के शब्द हैं कि हम थोड़े से ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बुद्धि से भी ऊपर है, बहुत ऊपर है। उसको समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। राइट? देखिए, 10वीं पास करना और IAS ऑफिसर बनना दोनों अलग बात है। मुश्किल दोनों है, लेकिन 10वीं पास बहुत सारे लोग करते हैं, लाखों में करते हैं, लेकिन IAS ऑफिसर कुछ ही लोग बन पाते हैं। तो उसी तरह जो ईश्वर है वो हाई लेवल पर है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता इतनी है, तो उसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है और निरंतर प्रयास करना पड़ता है। राइट? एक किस्म से पागल होना बनता है ना? देखिए, जब भी कोई इम्पॉसिबल बात करता है ना, जैसे जब फ़ोन नहीं आए थे, टेलीफोन नहीं आए थे, तब आपसे कोई ऐसे कहता कि ना, बेंगलोर में बैठा हुआ कोई इंसान दिल्ली में बैठे हुए इंसान से बात कर सकता है, बस इस छोटे से यंत्र से। तो आप क्या बोलते हैं? पागल है क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है, कैसे आवाज़ पहुंचेगी उस तक? और फिर उसने ये बोला कि तुरंत पहुंचेगी, जैसे आप बोलोगे वैसे ही, टाइम नहीं लगेगा उसको। तो तू तो पागल है, क्या बोलते उसको लोग? तू तो पागल है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। राइट? लेकिन आज वो पॉसिबल है। हम सब मोबाइल फ़ोन से कहीं से कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं। राइट? तो मतलब जो ईश्वर को पाना चाहते हैं उन्हें पागल ही बनना पड़ता है। इतनी ऊंची लेवल की उनकी सोच होती है कि हाँ, ईश्वर भी पाया जा सकता है। राइट? तो हमें अपनी सोच को बहुत विकसित करना पड़ेगा, तभी ईश्वर मिल सकते हैं, और उनको पाना इम्पॉसिबल नहीं है। उनके रहस्य में व्यक्तित्व से विकिरण शक्ति इतनी प्रबल थी कि सभी उनके सामने बौने हो जाते थे। अब स्वामी जी की कोई तारीफ कर रहा है, और वो है भगिनी क्रिस्टीन। उनके बारे में बोल रही हूँ। अभिभूत कर देने वाला व्यक्ति। तो सामने जो कुछ भी हो उसे बहा ले जाने की क्षमता थी उसमें। इसका अनुभव सभी को प्रथम साक्षात्कार के अविस्मरणीय क्षणों में ही हो जाता था। बाद में हमने इसी शक्ति को क्रियात्मक रूप में भी देखा। प्रथम आकर्षण उनके मन का होता था, कैसा विलक्षण था उनका मन। उनकी उदारता, गौरव और भव्यता की एक किरण का भी वर्णन करना असंभव है। मतलब देखिए, जब हम किसी को अपना गुरु बना लेते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु हमारी लाइफ बदल देते हैं। तो उसी तरह से निवेदिता जी उनकी शिष्य बन गई थी, और स्वामी विवेकानंद जी उनके गुरु बन गए थे। तो जितनी भी उनकी लाइफ में समस्या थी वो सॉल्व हो गई। किसकी वजह से? गुरु जी की वजह से। तो वो उनकी इसलिए इतनी वो तारीफ कर रही हैं, और सच भी है। अगर आज हमारा एक दुख भी कम कर देता है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें बीमार है, हम बुखार से तड़प रहे हैं, और वो हमें बुखार की दवाई दे देता है और हम ठीक हो जाते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है कि भाई मेरा बुखार ठीक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी तरह से स्वामी जी ने सिर्फ अपने व्यवहार से कितने लोगों की समस्याओं का हल किया है। तो वो सब उनकी प्रशंसा कर रही हैं। मैंने फ़ोटो नहीं दिखाया। तो ये कुछ महिलाएं थी। ये निवेदिता जी हैं वाइट साड़ी में।
जो उनकी प्रशंसा कर रही हैं और सब ने उनकी प्रशंसा की है। तो गुरु का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। आगे देखते हैं। काहिरा में घूमते समय एक दिन स्वामी जी तथा उनके साथी रास्ता भूल गए। भूल सकते हैं रास्ता, और हम तो बार बार सच्चाई का रास्ता भूल जाते हैं और झूठ बोलने लग जाते हैं। इस घटना को उल्लेख करते हुए श्रीमती ई काले ने अपने संस्मरण में लिखा है, एक टूटे फूटे मकान की छाया में एक बेंच पर बैठी कुछ वाचाल महिलाओं के हंसने और उन्हें पुकारने पर ही स्वामी जी को परिवेश का बोध हुआ। हमारे साथ की एक महिला हमें शीघ्र ही वहाँ से हटा ले चलने का प्रयत्न कर रही थी, पर स्वामी जी ने धीरे से स्वयं को अपने साथियों से अलग कर लिया तथा उन महिलाओं के पास गए और कहा, बेचारी बच्चियाँ, उन्होंने अपनी दिव्यता को शारीरिक सौंदर्य में सीमित कर रखा है और अब उनकी यह दुर्दशा हुई है। इतना कहकर वे रोने लगे। महिलाएं संप्रभित हो चुप हो गई। उनमें से एक महिला ने आगे बढ़कर उनके वस्त्र के एक छोर का चुम्बन किया और धीरे से स्पेन भाषा में कहा, ईश्वरीय पुरुष, ईश्वरीय पुरुष। मतलब देखिए, जब कोई महान इंसान होता है ना, और उसको ज्ञान हो चुका है, उसने अपना जीवन संवार लिया है, और जब कहीं वो देखता है कि लोग अज्ञानता में बहकर इतना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसको दुख होता है। जैसे आपका बच्चा की एग्ज़ाम है और वो फ़ोन देख रहा हो, टीवी देख रहा हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहा हो, तो आपको कितना बुरा लगता है ना, कि भाई एग्ज़ाम है उसका और वो फालतू की चीज़ों में लगा हुआ है। उसी तरह स्वामी जी को भी दुख हुआ कि हम यहाँ मुक्ति पाने आए हैं और ये अपने शरीर के सौंदर्य में ही टाइम वेस्ट कर रही हैं, अपना ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर रही हैं। अब आप ये कहोगे कि सुंदर लगना कौन सी गलत बात है। देखिए आपने देखा होगा ना, कितना पॉल्यूशन हो गया है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने हो गए मार्केट में, और जो ये मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं कितने हैं बाबा रे, मुझे तो पता भी नहीं है क्योंकि मैं तो करती नहीं, लेकिन एड्स वगैरह में हम देखते हैं इतने सारे, आई थिंक 100 से भी ज़्यादा मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर मतलब 100 प्रोडक्ट बनाने के लिए 100 फैक्ट्रियाँ तो लगती होंगी। और ऐसा तो है नहीं कि 100 फैक्ट्रियों में सब बन रहा है, और भी ज़्यादा, क्योंकि जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या इतनी है। तो सोचिए कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उनसे। और अब तो बता भी दिया है, जो नील पेंट लेडीज़ नाखूनों में लगाती हैं और फिर उसी हाथ से खाना बनाती हैं और खाना खाती हैं, तो वो जो उनका नील पेंट है वो चला जाता है खाने में, और उससे फिर यूरिन इन्फेक्शन होता है औरतों को, और जो उनके बने हाथ का खाना खा रहे हैं उनको भी होता है। ऐसा क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुके हैं कि जो बहुत ही गंदा है, बीमार हो रहे हैं, और बीमार हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर आपको दवाई देगा। दवाई बनाने के लिए भी कितनी सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो उनसे फिर और पोल्यूशन, और इंसान बीमार, फिर और अस्पताल में जाएंगे, फिर और दवाइयाँ बनेंगी, फिर और फैक्ट्रियाँ लगेंगी। तो सोचिए, हमने सिर्फ मेकअप किया है सुंदर लगने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली हमने कितने लोगों को बीमार कर दिया। तो इस तरह से जो हम सिर्फ सुंदरता के पीछे पड़े हुए हैं,
वो गलत है, हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और स्वामी जी तो हर इंसान में ईश्वर का रूप देख रहे हैं, हर इंसान को अपना भाई बहन समझते हैं वो। तो जो वो औरतें बैठी थी वो उनकी बहनें हैं, और जब एक भाई अपनी बहनों को गलत रास्ते पे जाता हुआ देखता है तो क्या उसका रोने का मन नहीं होता? उसका रोना क्यों नहीं निकलेगा? निकलेगा उसका रोना। तो इतना ऊंचे लेवल की सोच रखना वो सब ज्ञान से होता है, और ईश्वर की भक्ति के बिना वो ज्ञान नहीं मिल सकता। तो हमें स्वामी जैसा बनना है तो ईश्वर की भक्ति करनी है, इतने ऊंचे लेवल तक सोचना है और अपना कल्याण करना है, और फिर अपने स्वभाव, अपने उच्च व्यवहार से पूरे विश्व का कल्याण करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल में एक वृद्ध तुर्क से अपने भेंट की घटना को स्वामी जी कभी न भूल पाए। वह वृद्ध एक भोजनालय चलाता था। जब उसने सुना कि स्वामी जी भारत से आए हैं, तब उसने उन्हें तथा उनके साथियों को अपने भोजनालय में अतिथि के रूप में भोजन के लिए निमंत्रित किया। उसका वह आतिथ्य सत्कार तथा सुदूर भारत के प्रति उनके आदर ने स्वामी जी के हृदय को छू लिया। जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो अपना खाने का रेस्टोरेंट देखते हैं या अपने लोगों को देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है ना। तो उसी भाव को देख के स्वामी जी थोड़े से खुश हो गए। आगे देखते हैं। संसार का सभी ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? केवल मन की शक्तियों की एकाग्रता के द्वारा। ऑब्वियसली देखिए, इनोवेशन, आविष्कार कैसे होता है? साइंटिस्ट करते हैं आविष्कार। साइंटिस्ट लोग आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है उनमें, फोकस होता है उनमें। जैसे एक स्टोरी फेमस है, एक साइंटिस्ट अपना काम कर रहा था, घर के बाहर जो चबूतरा बना होता है ना, उसके ऊपर बैठ के अपना काम कर रहा था, और उसके सामने से एक बारात चली जाती है पूरे ढोल नगाड़ों के साथ, और उसे पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसकी एकाग्रता इतनी ज़्यादा है अपने आविष्कार में करने के लिए कि उसे बाहर की चीज़ें सुनाई नहीं देती हैं। जैसे अगर हम सिंपल बैठे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो उसमें से 50% चीज़ें सुनाई देती हैं, बहुत कम चीज़ें सुनाई देती हैं, क्योंकि हम सो गए हैं, हमारा सारा ध्यान सोने में चला गया है। तो यहाँ स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मन की एकाग्रता के द्वारा हमें संसार का सभी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। संसार अपना संपूर्ण ज्ञान देने को प्रस्तुत है, यदि हमें यह ज्ञात हो कि दस्तक कैसे दी जाए, आघात कैसे किया जाए। आघात की शक्ति और सामर्थ्य एकाग्रता के द्वारा आती है। फिर से एकाग्रता ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक बच्चा खेल रहा है, अगर हम उसे नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो वो खेल रहा है, लेकिन अगर हम एकाग्रता से उसे देखें तो हमें क्या दिखेगा कि बच्चा खेलते हुए बहुत खुश है, क्योंकि खेलना उसका एक फेवरेट चीज़ है। तो जो चीज़ हमें पसंद है उसे हम बहुत खुशी खुशी करते हैं, और जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उसे हम खुशी खुशी नहीं करते, राइट? तो हमें क्या करना है? जो चीज़ हमें पसंद है उसे ही करना है, और जो चीज़ पसंद नहीं है उसे नहीं करना है। अब आप कहोगे कि हमें तो मौज करना पसंद है तो हम मौज करें। देखिए, एक तरह से मौज करना बुरी बात नहीं है, जब तक कि आप वो मौज जो आप कर रहे हो वो दूसरों के दुख का कारण ना बने। कैसे? भाई, आप मौज कर रहे हो,
अपना समुद्र के किनारे बैठे हो, लहरों को देख रहे हो और मौज कर रहे हो, आनंद आ रहा है आपको। लेकिन वही आप समुद्रों को, लहरों को देखते हुए बियर भी पी रहे हो, तो आप और ज़्यादा मौज कर रहे हो। लेकिन वो जो बियर पीना है वो दूसरों के दुख का कारण हो सकती है, क्योंकि अगर आपने बियर की बोतल पी के समुद्र के अंदर फेंक दी तो समुद्र का पानी दूषित हो गया, और समुद्र का पानी जब दूषित होता है तो आपको पता है जो हमारे वातावरण में CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हम श्वास जब छोड़ते हैं, जब निकलती है, तो वो जो 50% है वो समुद्र ऑब्जर्व करता है। कैसे? समुद्र के अंदर भी पेड़ है, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन अगर हमने वो बियर की बोतल उसमें समुद्र में डाल दी तो समुद्र दूषित हो गया और ऑक्सीजन कम बनेगी, ऑक्सीजन कम बनेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और दुख का कारण हो जाएगा। तो इसलिए मौज करनी है, लेकिन वो चीज़ किसी के दुख का कारण नहीं बननी चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे नहीं चाहते कि मैं समुद्र के किनारे बैठूं, क्योंकि मुझे तो अपनी जिम्मेवारियां भी पूरी करनी है। तो जिम्मेवारियां भी पूरी करो, लेकिन जो चीज़ आपको पसंद है वो भी आपको करनी है, जिसमें आपको सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो चीज़ नहीं की जिसमें आपको सुख मिलता है और आप खुश नहीं रहे तो आप दुखी हो जाओगे, और दुखी इंसान किसी की सेवा नहीं कर सकता। फिर आपके जो जीवन में कलह उत्पन्न हो जाएगी और उसका असर आपके परिवार के ऊपर पड़ता है, राइट। तो ऐसे था, हम कुछ ज़्यादा ही दूर चले गए हैं। चलो वापस आते हैं स्वामी जी के पास। मनुष्य के मन की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। यस, कोई सीमा नहीं है। मन जितना अधिक एकाग्र होता है उतनी ही अधिक शक्ति प्राप्त होती है। यस, अब एक साइंटिस्ट का मन इतना एकाग्र है कि उसने इतना बड़ा एरोप्लेन बना के हवा में उड़ा दिया, और एक इंसान की इतनी एकाग्रता भी नहीं है कि वो कागज का प्लेन ही बना सके। तो सोचिए कितनी सीमा है इस मन की एकाग्रता की। इसलिए उसकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। आगे देखते हैं। उनके विषय में श्रीमती बीगले ने एक पत्र में लिखा था, उनसे परिचित होकर तथा उनके साथ रहकर प्रत्येक व्यक्ति उन्नत होगा। मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक अमेरिका वासी विवेकानंद को जाने तथा बाहर में यदि ऐसे व्यक्ति और हो तो वह उन्हें अवश्य अमेरिका भेजे। मतलब अमेरिका वासियों को तो कोई खजाना मिल गया हो, जैसे कि भाई स्वामी जी ने, अगर स्वामी जी सारे अमेरिका वासियों से मिल लें तो सबको मुक्ति मिल सकती है। और अगर विवेकानंद जी जैसा कोई और भी भारतीय है और वो भी आ जाए अमेरिका में, तो अमेरिका वासियों को और जल्दी मुक्ति मिल सकती है, राइट। जैसे एक वैक्सीन बन गई और सब बीमार हैं और वैक्सीन लगने से सब धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं, तो भाई हम और ज़्यादा वैक्सीन मंगाएंगे ना कि सब जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। तो ऐसे ही उनकी एक शिष्य उनके व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए बोल रही थी कि उनके व्यक्तित्व में इतनी शक्ति है कि वो सबके जीवन को सुखी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जो ईश्वर तुम्हारे भीतर है वही ईश्वर सभी के भीतर विराजमान है। यदि तुमने यह नहीं जाना तो तुमने कुछ भी नहीं जाना। भेद भला कैसे संभव है? सब एक ही है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का मंदिर है। यदि तुम ऐसा देख सको
तो अच्छा है, यदि नहीं तो तुम्हारे जीवन में अभी आध्यात्मिकता आई ही नहीं है। ये पैराग्राफ स्वामी जी का मुझे सबसे अधिक पसंद है। क्यों? क्योंकि इससे सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। कैसे? स्वामी जी ने क्या, जो ईश्वर तुम्हारे भीतर है ना, वही ईश्वर सबके भीतर विराजमान है। मतलब जब हम आईना देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो क्या देखते हैं? हम खुद को ही तो देखते हैं ना। तो जो आईने में इंसान दिख रहा है वो मैं हूँ। तो क्या मैं आईने में उसको थप्पड़ मारूंगी? नहीं मार सकती ना। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को कैसे थप्पड़ मार सकती हूँ? नहीं। तो अगर हमने, जब हम दूसरों को देख रहे हैं, तो अगर हम ये सोचे कि हम आईना देख रहे हैं, हम सारे लोग अब मेरी शक्ल की हो जाए, तो मैं किसी को थप्पड़ मार सकती हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मैं ही तो हूँ, सब मैं ही तो हूँ। अब मैं खुद को तो नुकसान नहीं पहुँचा सकती ना। तो उसी तरह से जो ईश्वर हमारे भीतर है वो सबके भीतर है। हम किसी को भी नुकसान कैसे पहुँचा सकते हैं? हम किसी से नफरत कैसे कर सकते हैं? तो ये हमें जानना है। यदि तुमने ये नहीं जाना तो तुमने कुछ भी नहीं जाना। मतलब सब आपकी मिरर इमेज है, सब आप ही हो। अगर आपने ये नहीं जाना तो आपने कुछ भी नहीं जाना है। सब एक ही है। भेद भला कैसे संभव है? प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का मंदिर है। यदि तुम ऐसा देख सको तो अच्छा है, अगर नहीं तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं आई है, आध्यात्मिकता नहीं आई है। अगर आपको लानी है तो क्या करना है? सबको अपनी मिरर इमेज समझना है कि ये तो मैं ही हूँ। अरे मेरी पड़ोसन भी मैं हूँ, मेरी टीचर भी मैं हूँ, मेरी बेटी भी मैं हूँ, मेरा पति भी मैं हूँ, सब मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, सब हर जगह। राइट? तो इसी विचार के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप जितने भी लोग देख रहे हो ना, सब मैं ही हूँ, मैं खुद को ही समझा रही हूँ। और आप भी यही देखें कि आप भी मैं ही हूँ। राइट? तो अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी तो प्लीज़ क्या करना है आपको ये सारी आपके व्यवहार में लानी है और इस संसार को सुंदर बनाना है। राइट? तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।